नमस्कार, मैं निकेता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज हाट। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। यह मुद्दा सिर्फ पायलट्स की नौकरी, छुट्टियों या रोस्टर का नहीं है। यह मुद्दा है हवाई सुरक्षा का। यह मुद्दा है उन हजारों यात्रियों की जिंदगी का जो हर दिन हवाई जहाज में बैठकर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पायलट्स और एयरलाइंस पर भरोसा करते हैं। जहां मासूम बच्चे से लेकर बुजुर्ग, महिला सभी लोग यात्रा करते हैं। बात करते हैं हम दिसंबर की पैनिक सिचुएशन और डीजीसीए की चेतावनी। जी हाँ, पिछले साल दिसंबर महीने में देश में एयरलाइंस संचालन को लेकर एक तरह की पैनिक सिचुएशन बन गई थी। कई उड़ानों में तकनीकी गड़बड़ियां और पायलट्स की थकान से जुड़ी खबरें सामने आई। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयरलाइंस को निर्देश दिए थे। डीजीसीए ने एयरलाइंस को 2 महीने का समय दिया था। कहा गया था कि वे अपने फ्लाइट रोस्टर सिस्टम में सुधार करें और 2024 के नए दिशा निर्देशों को लागू करें। इन गाइडलाइंस का मकसद साफ था, पायलट्स को पर्याप्त आराम मिले, उनकी ड्यूटी के घंटे तय नियमों के भीतर हो और मानसिक व शारीरिक थकान को कम किया जाए। बता दें, लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या वो गाइडलाइंस वाकई लागू हुए? क्या उसे सच में फॉलो किए जाते हैं? अगर हुए तो कब हुए? और अगर नहीं हुए तो आखिर ये चीजें क्यों नहीं हुई? बता दें, पायलट्स की थकान एक अनदेखा खतरा है। सूत्रों के अनुसार आज भी कई पायलट्स अत्यधिक थकान यानी एग्जॉशन की स्थिति में ड्यूटी कर रहे हैं। उन्हें पर्याप्त छुट्टियां नहीं मिल रही हैं। फ्लाइट्स रोस्टर इस तरह बनाए जा रहे हैं कि पायलट्स को लगातार उड़ानें भरनी पड़ती है, जिससे मानसिक दबाव बना रहता है। एक पायलट की नौकरी सिर्फ विमान उड़ाना ही नहीं है, उसे टेक ऑफ से पहले दर्जनों चेकलिस्ट पूरी करनी होती है। यानी उड़ान के दौरान मौसम, तकनीकी सिस्टम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के निर्देश, इन सब पर ध्यान देना होता है। लैंडिंग के समय जरा सी भी चूक भारी पड़ सकती है। अगर पायलट शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ है तो क्या वह पूरी सतर्कता के साथ निर्णय ले पाएगा? हम बात करते हैं कि छुट्टी की प्रक्रिया क्या व्यवहारिक है। जी हाँ, एक और चौंकाने वाला बात सामने यह आया है कि अगर किसी पायलट को पारिवारिक या स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी चाहिए, छुट्टी लेनी होती है, तो 30 दिन पहले आवेदन देना होता है। सवाल यह है कि क्या आपातकालीन स्थितियां 30 दिन पहले बताकर आती हैं? अगर किसी के घर में अचानक से कोई गंभीर बीमारी हो जाए या फिर कोई अचानक दुर्घटना हो जाए या खुद पायलट की ही तबीयत खराब हो जाए, तो क्या वह 30 दिन पहले इसकी सूचना दे सकता है? आप खुद सोचिए। और अगर कोई पायलट अचानक सिक लीव ले लेता है तो उस पर सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। उससे जवाब मांगे जाते हैं, मेडिकल प्रमाण पत्र की जांच होती है और कभी-कभी अप्रत्यक्ष दबाव भी बनाया जाता है। क्या यह मानसिक प्रताड़ना जैसी स्थिति नहीं आपको लग रही? थका हुआ पायलट क्या सुरक्षित है उड़ान के लिए? हम बात करते हैं कि जब एक पायलट हजारों फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों यात्रियों की जिम्मेदारी संभाल रहा होता है, तो उसे पूरी एकाग्रता और संतुलन की जरूरत होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अत्यधिक थकान निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। प्रतिक्रिया समय धीमा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान कम हो सकता है और विमानन जैसे संवेदनशील क्षेत्र में छोटी गलती भी बड़े हादसे में बदल सकती है। अब इस पूरे मुद्दे में एक और महत्वपूर्ण पहलू जो है वो सामने आया है। जी हां, आमतौर पर जब पायलट्स फ्लाइंग करते हैं तो उनके फ्लाइंग आवर्स के आधार पर उन्हें पॉइंट्स दिए जाते हैं। आगे चलकर उन्हीं पॉइंट्स को छुट्टियों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी पायलट अपने अर्जित पॉइंट्स के माध्यम से कंपनी से छुट्टी ले सकते हैं। वहीं आगे हम आपको बता दें कि कुछ पायलट से बातचीत के दौरान यह बात सामने आई कि इतना प्रेशर है कि उन पॉइंट्स को भी छुट्टियों में परिवर्तित करने पर पाबंदी लगाई जा रही है। छुट्टियां स्वीकृत नहीं की जा रही है। यानी कागजों पर तो पायलट्स के पास पॉइंट्स है, लेकिन व्यवहार में उन्हें छुट्टी नहीं मिल पा रही है। अगर यह सच है तो यह बेहद गंभीर मामला है। इस पे सोचने वाली एक बात है। हम बात करते हैं कि क्या थका हुआ पायलट सुरक्षित उड़ान दे सकता है? हम अनजाने में किसी संभावित खतरे की ओर बढ़ रहे हैं? क्या हम उसे खुद निमंत्रण दे रहे हैं? 2024 की नई गाइडलाइंस
और क्या बदला, इसकी हम बात करते हैं। डीजीसीए ने 2024 के लिए जो नए दिशा निर्देश जारी किए थे, उनमें पायलट्स के फ्लाइंग ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफडीटीएल को लेकर बदलाव की बात कही गई थी। इसका उद्देश्य था कि पायलट्स को पर्याप्त विश्राम मिले और उन्हें लगातार लंबी उड़ानें न भरनी पड़े। इन गाइडलाइंस में यह भी कहा गया था कि रात की ड्यूटी के बाद पर्याप्त आराम दिया जाए पायलट्स को। मासिक और वार्षिक उड़ान घंटे सीमित किए जाएं, रोस्टर पहले से पारदर्शी तरीके से जारी किए जाएं। लेकिन क्या इन नियमों का सख्ती से पालन हो रहा है? क्या डीजीसीए ने एयरलाइन से अनुपालन रिपोर्ट ली है? क्या इन रिपोर्ट्स को सार्वजनिक किया गया? अगर नियम बने हैं तो उनका क्रियान्वयन भी उतना ही बेहद जरूरी है। हम बात करते हैं कि पायलट्स की संख्या क्या है और हकीकत क्या है। एक और बड़ा सवाल है, क्या एयरलाइंस ने पायलट्स की संख्या बढ़ाई? अगर उड़ानों की संख्या बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो पायलट्स की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मौजूदा पायलट्स पर दबाव पड़ना तो तय है। क्या नई भर्तियां हुई? इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अगर हुई तो कितने पायलट्स नियुक्त किए गए? क्या ये आंकड़े सार्वजनिक किए गए? पारदर्शिता की कमी खुद में एक चिंता का विषय है। नागर विमानन मंत्रालय और डीजीसीए की जिम्मेदारी सिर्फ नियम बनाने तक सीमित नहीं है। उनकी जिम्मेदारी यह भी है कि उन नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए। क्या मंत्रालय ने इस पूरे मामले की समीक्षा की? क्या एयरलाइन से जवाब मांगा गया? क्या कोई स्वतंत्र ऑडिट हुआ? अगर निगरानी तंत्र मजबूत नहीं होगा तो नियम कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे। हादसे के बाद ही क्यों जागता है सिस्टम? हम बात करते हैं कि हमने अक्सर देखा है कि जब कोई बड़ा हादसा होता है, जब भी कोई दुर्घटना होता है, तब सिस्टम में अचानक से बदलाव आता है, सिस्टम अचानक सक्रिय हो जाता है। जांच कमेटियां बनती हैं, रिपोर्ट तैयार होती हैं, सिफारिशें आती हैं और कड़े निर्देश भी जारी होते हैं। लेकिन कुछ महीनों बाद सामान्य सभी तरीके से हो जाते हैं। फिर वही ढाक के तीन बात। क्या हमारी कार्य प्रणाली घटना के बाद सक्रियता तक ही सीमित रह गई है? क्या हमें किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करना चाहिए तब जाकर सुधार होंगे? रोज सामने आ रही तकनीकी घटनाएं। जी हाँ, हम बात करते हैं कि हाल के महीनों में छोटी बड़ी तकनीकी गड़बड़ियों की खबरें लगातार सामने आ रही है। कहीं इमरजेंसी लैंडिंग, कहीं उड़ानों में घंटों की देरी, कहीं तकनीकी जांच के कारण फ्लाइट रद्द। हर घटना बड़ी दुर्घटना नहीं होती, लेकिन हर घटना एक चेतावनी जरूर होती है। तो क्या डीजीसीए, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और मंत्रालय अपनी निगरानी भूमिका में कमजोर पड़े हैं? जी हाँ, क्या सुरक्षा ऑडिट पर्याप्त है? क्या एयरलाइंस पर आर्थिक दबाव के कारण सुरक्षा से समझौता तो नहीं हो रहा? यात्रियों का भरोसा और क्या है सुरक्षित है? हम बात करते हैं यात्रियों के भरोसे के बारे में। क्या यात्रियों का भरोसा सुरक्षित है? हर दिन लाखों लोग हवाई यात्रा करते हैं। वे टिकट खरीदते समय यह नहीं सोचते कि पायलट थका हुआ है या नहीं। वे यह मानकर चलते हैं कि सरकार और नियामक संस्थाएं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। लेकिन अगर पायलट्स खुद दबाव और थकान में हैं, तो यह भरोसा कमजोर पड़ सकता है। जी हाँ, हवाई यात्रा को सबसे सुरक्षित परिवहन माध्यम माना जाता है, लेकिन इसकी सुरक्षा सख्त नियमों और उनके पालन पर निर्भर करती है। समाधान आखिर क्या हो सकता है? समस्या की पहचान हो चुकी है, अब जरूरत है ठोस कदम उठाने की। रोस्टर सिस्टम की स्वतंत्र जांच, किसी तीसरी एजेंसी से ऑडिट कराया जाए। जी हाँ, पायलट्स की पर्याप्त भर्ती, बढ़ती उड़ानों के साथ पायलट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। छुट्टी नीति में लचीलापन, आपातकालीन छुट्टी के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए। हम बात करते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य भी सहायता है। जी हाँ, पायलट्स के लिए काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम बनाया जाए। पारदर्शिता, डीजीसीए और मंत्रालय नियम रूप से अनुपालन रिपोर्ट सार्वजनिक करें। हम इन सभी मामलों को अगर देखते हुए बात करें तो यह मुद्दा केवल पायलट्स की छुट्टियां या रोस्टर तक ही नहीं है। यह मुद्दा है हवाई सुरक्षा का। यह मुद्दा है उन हजारों यात्रियों की जान का जो हर दिन भरोसे के साथ विमान में बैठते हैं। सरकार और नियामक संस्थाओं को जवाब देना होगा। क्या आसमान सचमुच सुरक्षित है लोगों के लिए? क्या 2024 की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन हो रहा है? क्या पायलट्स को पर्याप्त आराम मिल रहा है? क्या यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, या हम एक और बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं? आज जरूरत है सतर्कता की, पारदर्शिता की और जिम्मेदारी की।
क्योंकि जब बात आती है आसमान की, तो जरा सा भी लापरवाही जमीन पर भारी पड़ सकती है। जिस तरीके से आपने देखा हो किस तरीके की घटनाएं जो हैं वो एक साल में, एक महीने में सामने आती हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश आपको याद ही होगा, किस तरीके से मासूम बच्चे से लेकर के महिला से लेकर बुजुर्ग अपने जान उसमें गंवाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बस ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज हाट के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।